हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an object is moving with constant speed v naught towards a concave mirror along its principal axis from a distance 4f naught as shown, where f naught is the focal length of the mirror. The correct graph of speed of image vi with time t is. तो इसके अकॉर्डिंग हमें चार ग्राफ दे रखे हैं. तो हमें क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोल रखा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर की तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड v नोट से. पहले इसकी डिस्टेंस कहाँ थी, 4f नोट पे थी. तो हमें जो इमेज है इसकी स्पीड का रिलेशन ग्राफ के रूप में टाइम t के साथ बताना है कि किस प्रकार से होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके लिए हम देखते हैं. सबसे पहले की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट, फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मिरर फॉर्मूला की. कि मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला की यदि बात करें तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये हमारे पास क्या रहता है, मिरर फॉर्मूला रहता है. v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ. तो ये हमारे पास कंडीशन मिरर फॉर्मूला के अंदर रहती है. सेकेंड हम बात करते हैं कि जो स्पीड ऑफ इमेज होगी वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड की कंसेप्ट के अंदर किसकी बात करेंगे, स्पीड ऑफ इमेज की. स्पीड ऑफ इमेज हम लोग किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं सेकेंड की कंसेप्ट के अंदर. तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या रहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो यहाँ पे जो u है वो हमारे पास कैसी होगी, u नेगेटिव होगी. अकॉर्डिंग टू यदि क्वेश्चन हम देखें तो u हमारे पास कैसी है, नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जिस साइड के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट की जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें मेजर करना पड़ रहा है. एंड फोकल लेंथ जो है वो भी हमारे पास कैसी होगी, फोकल लेंथ भी हमारे पास कैसी होगी, नेगेटिव होगी. अब मैं इनका क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टाइम. डिफरेंशिएशन, चलो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं एक बार कि 1/v और ये हमारे पास -1/u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -1/f. अब हम इसको कर देते हैं दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेते हैं. तो 1/v इस साइड रह जाएगा हमारे पास, वहां बचेगा 1/u माइनस 1/f. अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/v का क्या हो जाएगा, 1/v² एंड dv/dt विच इज इक्वल टू 1/u का क्या हो जाएगा, 1/u² एंड du/dt. और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 को हम नहीं लिखते हैं. तो 1/v². तो dv/dt हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमेज की वेलोसिटी को. इसको मैं बोल देता हूँ vi और v² को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास बच जाएगा v²/u². एंड du/dt किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसको हम बोल देते हैं v नोट. ये कंडीशन होगी हमारे पास. अब यहाँ पे जो v है एंड u है ये तो हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट की, जबकि vi एंड vo किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे पास कंडीशन होगी. अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, u इज एट कितने डिस्टेंस पे हमें दे रखा है, u इज एट 4f नोट. u कहाँ पे हमारे पास, 4f नोट के ऊपर है, 4f नोट. तो उस कंडीशन के अंदर हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी वो देख लेते हैं हम लोग. तो इमेज की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है. तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो u तो मेरी नेगेटिव होगी तो इसको मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ यहाँ पे. 1/v माइनस 1/4f नोट हो जाएगा और f जो है वो भी हमारी नेगेटिव होगी
तो इसको मैं क्या कर देता हूँ माइनस एफ नोट। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस 4f0/3। नेगेटिव साइन का मीनिंग हुआ कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4f0/3, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर देता हूं कि इस इंस्टेंट पे, यानी कि ये कौन सी कंडीशन होगी, t इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होगी जब ऑब्जेक्ट हमारी मूव नहीं करी है। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी इमेज की, वो देख लेते हैं, vi। तो वी स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो वी स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 16f0² 9 डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर। तो u हमारे पास कितना है 4f0 माइनस 4f0, तो इसका भी पॉजिटिव में आ जाएगा स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा 16f0² एंड vo आ जाएगा। तो 16f0² से 16f0² कैंसिल आउट एंड ये वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी v0/9। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी है v0/9। तो हर एक ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पे v0/9 है, हर एक ग्राफ में हमारे पास ये वैल्यू करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिडिल पॉइंट है 2f0/v, यानी कि जब t की वैल्यू कितनी हो जाती है 2f0/v हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू मिल रही है इमेज की वेलोसिटी की, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि जब हमारे पास t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f0/v, बेसिकली ये v0 ही है हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है u वो कितनी होगी, हमें कंडीशन कुछ इस प्रकार से दे रखी है कि ये हमारा क्या है मिरर है, पहले ऑब्जेक्ट थी 4f0 के ऊपर, जब टाइम इतना क्रॉस कर जाएगा तो इस समय ये कहाँ होगी, मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ कहीं पहुंच जाती है। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है ये डिस्टेंस, तो 4f0 में से माइनस करना पड़ेगा जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी कि ये माइनस करना पड़ेगा 4f0 में से, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो ये डिस्टेंस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास क्या है v0 है एंड टाइम हमारे पास कितना देर का है 2f0/v0 हो जाएगा, तो v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा 2f0। तो u कितनी आ जाएगी हमारे पास, u आ जाएगी 4f0 और माइनस इतने टाइम में इसने 2f0 ट्रेवल कर लिया, तो ये कितना आ गया 2f0 आ गया, लेकिन ये भी क्या होगा नेगेटिव के अंदर होगा, तो ये भी हमारा किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। अब हम इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो क्या होगी 1/v प्लस 1/u होता है, लेकिन हमें u माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस 1/2f0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 1/f0। और यहाँ से जब v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये भी हमारे पास आ जाएगी माइनस 2f0, यानी कि सेम जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है वहाँ पे हमारे पास इमेज बन जाएगी। अब इस टाइम पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं वेलोसिटी, इस टाइम पे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v² / u² इंटू v0। तो इस कंडीशन के लिए v² कितना हो जाएगा 4f0² एंड u² कितना हो जाएगा, u भी 2f0 है तो ये भी 4f0² हो जाएगा इंटू v0। तो इस कंडीशन के अंदर इमेज की वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी v0 होगी, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी v0। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमें v0 दिया गया है या नहीं दिया गया। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2f0 के ऊपर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है लेकिन अभी क्लियर नहीं है क्योंकि 2f0 के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। ओके फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं, बात करते हैं जो हमारे को थर्ड दे रखा है 3f0/v, इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी इमेज की, वो हम फाइंड आउट करते हैं। फिर से एक बार यदि यहाँ पे मैं बनाना चाहूँ तो ये मेरा ग्राफ है, सॉरी ये मेरा क्या है मिरर है, एंड इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, यहाँ पे ये डिस्टेंस थी हमारे पास 4f0।
अब मैं मान लेता हूं कि जब मेरे पास t की वैल्यू क्या हो जाती है, t की वैल्यू मेरे पास हो जाती है 3f0 बाई v0, तो इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाती है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस टाइम तक जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है v0 और टाइम है हमारे पास 3f0 बाई v0, तो v0 से v0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3f0। तो अब मैं यदि u फाइंड आउट करता हूँ तो u तो मेरे पास नेगेटिव में आने वाला है, नेगेटिव में आएगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ 4f0 माइनस 3f0, 4f0 माइनस 3f0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, f0 आ जाएगी, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, f0, जो कि माइनस के अंदर होगा। अब यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट फोकल पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी, नेगेटिव में बने भले ही इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी। तो अब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं इस कंडीशन के अंदर। वेलोसिटी की हमारे पास फॉर्मूला है वी आई इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इंटू वी नोट। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगी, वी की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू वी नोट। तो इस कंडीशन के अंदर वी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि इमेज की वेलोसिटी कहाँ की तरफ जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो ऑप्शन यदि एक बार देखते हैं कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 3f0 बाई वी के ऊपर वेलोसिटी 0 है, लेकिन हमारी वेलोसिटी कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड के अंदर 3f0 बाई वी के ऊपर वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं है बल्कि एक डिफाइंड वेलोसिटी है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन के अंदर 3f0 बाई वी के ऊपर हमारी वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है वो भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी v0 बाई 9 से लेकर इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रही है। इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई थी, v0 बाई 9 आई थी, फिर सेकंड जो पॉइंट दे रखा था उसके लिए हमने देखा तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई, v0 आई, यानी कि इंक्रीज कर रही थी, और थर्ड के लिए हमारे पास कितनी आई, इनफाइनाइट आई। तो ऐसा कोई भी अदर कोई ऑप्शन नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो कि v0 से लगातार जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। सेकंड के अंदर भी पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, फोर्थ के अंदर भी पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, फर्स्ट के अंदर तो पहले ही डिक्रीज कर गई, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।